जय हिंद दोस्तों। डेली लेवन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि डेली बेसिस पे साइंस का क्वेश्चन चल रहा है तो हम उससे भी लगातार लेके चल रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम डेली आ ही रहा है। अगले मंथ में एग्ज़ाम 2-3 एग्ज़ाम है। उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए डेली बेसिस पे क्वेश्चन लाया जा रहा है। और क्वेश्चन को डेली आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, इन क्वेश्चन हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते रहें। चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो कौन हो जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जो कि एक शुष्क बर्फ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न धातुओं में कौन समान ताप पर द्रव है? वह होता है पारा होता है। यानी कि धातु जो रहेगा समान ताप पर रहेगा तो कौन हो जाएगा? पारा। अब इसी में सवाल पूछ सकता है कि जो अधातु होगा, अधातु जो समान ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, जो समान ताप पर है, द्रव अवस्था में रहेगा अधातु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? वह प्राप्त होगा तक किससे होगा? सूर्य से प्राप्त होगा। फिर हमसे कह सकता है हवा से प्राप्त क्या होगा? पवन ऊर्जा प्राप्त होगा हवा से। और समुद्र हो जाएगा, इससे क्या प्राप्त होगा? लहरों से प्राप्त होता है, जो समुद्र में हवाएं चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज करने वाले वैज्ञानिक है वो है गैलीलियो है। गैलीलियो साहब ने ही एक दूरबीन के बारे में, टेलीस्कोप में क्या होता है, दूरबीन होता है, उसके बारे में बताने का काम किया था। इससे बहुत से जैसे में ग्रहों को देखने का सबसे पहले कार्य किया था गैलीलियो ने ही। इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने माध्यम से बृहस्पति और चंद्रमा के और शुक्र जैसे ग्रह की खोज किया था, इस टेलीस्कोप के सहारे खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में होता है। तो क्यों? तो बीटा किरणें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से बनी होती है जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और अल्फा किरणों पर धनात्मक आवेश होता है। जो अल्फा कण होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये बाकी जबकि एक्स किरण जो होता है, एक्स किरण और गामा किरणें विद्युत रूप से ये उदासीन होते हैं। यानी कि यह एक्स किरण हो गया और ये गामा किरण जो हो गया, ये विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न प्लस चार्ज होता है न माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यानी कैसे हो गया? मान लीजिए कोई तरंग है, यहाँ से तरंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ दो श्रृंग और दो गर्त, यानी कि दो श्रृंग और दो गर्त के बीच में जो भी दूरी होगा तो उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है कि पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यानी पदार्थ के संवेग से वो हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। तो कैसे भाई? तो हम लोग जानते हैं संवेग बराबर फॉर्मूला होता है क्या? संवेग बराबर होता है फॉर्मूला द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अब द्रव्यमान गुने वेग यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P = m × v। तो फॉर्मूला हो गया P = mv। नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल गुणनफल होता है। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो कैसे गुणनफल बताया गया बल का? तो बल का परिभाषा होता है, बल जानते हैं सब लोग कि बल बराबर क्या होता है? F होता है। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो यानी कि आप F = m × a भी कहते हैं। तो ये बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। और जो कि बल जो है, बल अपने आप में क्या है? बल एक सदिश राशि है। बल जो है अपने आप में सदिश राशि है। इस बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश होने के लिए क्या नियम कहता है? सदिश होने के लिए नियम कहता है कि उसका
परिमाण और साथ में दिशा दोनों के दोनों होना चाहिए। अगर इस जो गुण होगा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का होगा वह क्या होगा, सदिश। आज जिसमें नहीं सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए अदिश का काम करें। यानी कि इसमें अदिश हमें खोजना है, तो अदिश कौन हो जाएगा, इसमें जो अदिश हो जाएगा हमारे लिए वो आयतन हो जाएगा। बाकी ये तीनों को बच गया, विस्थापन, वेग, बल, ये तीनों की तीनों क्या सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो यानी 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य हो जाएगा कितना, 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में माना गया 1 किलोमीटर के बारे में कि 1000 मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है, यानी त्वरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है A=v-u/t हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और यहाँ पे u जो हो गया, v जो हो गया, ये v हो जाता है अंतिम वेग, v अंतिम वेग। आई जो u हो गया प्रारंभिक वेग। आई जो t जो हो गया, ये हो गया समय को दर्शाएगा। आई a जो हो गया, ये हमारे लिए त्वरण का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है। यह जो आकार होता है इसका आकार अष्टकफलीय होता है। क्यों, सल्फर हेक्साक्लोराइड में सल्फर का परमाणु 6 होता है और फ्लोरीन की परमाणुओं से घिरा होता है, जिसकी ज्यामिति अष्टकफलीय होती है, जिसमें सभी बंधन के कोण 90 डिग्री के आसपास में हो जाती है लघु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र हो जाएगा। इसके यौगिक का जो सूत्र हो जाएगा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई तत्व है, तो तत्व के चारों इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, 4 को है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में कौन है, हाइड्रोजन है चारों तरफ में। तो H एगो इधर हो गया, एगो H इधर हो गया, एगो H इधर हो गया, एगो H इधर, चारों तरफ H है, 4 को H हो गया बाहरी कक्षा में, और 4 को तत्व भी कह रहा है कि भी 4 को तत्व भारत बाह्यतम कक्षा में 4 को तत्व है, 4 इलेक्ट्रॉन तो मान के चलिएगा, तो कौन हो जाएगा, X और H4 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यानी कि जैसे मीथेन का फॉर्मूला जानते हैं CH4, ये हो गया कार्बन, ये कार्बन के चारों हाइड्रोजन के पार हो गया, एक H यहाँ, एक H, दूसरा H, तीसरा H और चौथा H। नेक्स्ट बात 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्यतः गुणधर्म क्या है। तो जो गुणधर्म है वो बेसिक और एसिडिक होते हैं। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी के तीसरे तथा चौथे समूह के तत्व हैं जो ऑक्साइड अक्सर उभयधर्मी होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह परिस्थिति के अनुसार क्षारीय हो सकते हैं और अम्लीय हो सकते हैं, इनका कोई गुण फिक्स नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए एगो फार्मूला होता है, क्या होता है, द्रव्यमान संख्या निकालने का फार्मूला क्या कहता है, उसमें प्रोटॉन संख्या और प्लस न्यूट्रॉन संख्या का जोड़ दिया जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है 2 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 2, तो जोड़ कितना हो गया 4। तो देखिए 4 कौन सा ऑप्शन में है, बी में 4 ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन समरूपन धातु तत्व को होता है। समरूपन धातु तत्व को होने का मतलब ये हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में बराबर होगा। अब लास्ट कक्षा में बराबर होना चाहिए, पहले कक्षा में बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा है कि पहले 2 से स्टार्ट करना है, 2 से अगला कक्षा में कितना होना चाहिए 8, 8 के बाद कितना बच जाएगा 10, तो 10 ऐसे बच गया इसमें, तो ये 8 अगला है, तो फिर लास्ट में कक्षा में कितना है 2 तत्व। ये पूर्ण रूप से फिलअप बढ़िया से कर रहा है, इसलिए यह समरूपन
समरूपण धातु तत्व का लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। जो निषेचन की क्रिया होती है वह अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी का मतलब यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में होती है। तो फ्लोपियन ट्यूब जो होती है इसी में जाकर निषेचन की क्रिया होता है, यानी कि एक गर्भकाल में नहीं होता है बल्कि संपूर्ण रूप से होता है, जिससे में आकर के अंडाशय से निकलता है ओवरी से निकलने के बाद इसी भाग में आकर निषेचन करेगा, तो और कहीं भी निषेचन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो ये जो अंतःस्रावी हार्मोन होता है ये होता है TSH हार्मोन होता है, जिसे हम हार्मोन का नाम देते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ये जो हार्मोन हो गया ये स्रावित किसके द्वारा होगा, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने का काम करेगा। पीयूष ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल भी होगा, उसके द्वारा स्रावित ही करेगा यह। और जैसे स्रावित करेगा तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए प्रेरित करने का काम करेगा। इसका फुल फॉर्म होता है TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 19 नंबर कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। तो कशेरुकी रज्जु का मतलब यह हो गया कि स्पाइनल कोड में कह रहा हमें, कशेरुकी रज्जु में स्पाइनल कोड, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कोड कहते हैं। तो स्पाइनल कोड कहाँ पे होता है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, रीढ़ के हड्डी के अंदर होता है, यानी कि जो यह हड्डी है पीछे पीठ वाला इसी में होता है। यह जो होता है इसी को कहते हैं हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं। यही होता है हमारा स्पाइनल कोड, इसी के द्वारा सारा इन्फॉर्मेशन जाता है शरीर में कि कौन सा हाथ क्या काम करेगा, कौन सा उंगली क्या काम करेगा, पैर का काम क्या है, पैर कितना मुड़ेगा, कितना पीछे चलेगा, कितना आगे चलेगा, इस सारा का सारा काम करने का ये स्पाइनल कोड रहता कहाँ पे, रीढ़ के हड्डी में। ऐसे कितने जोड़ी होते हैं, यह जो जोड़ी होता है 31 जोड़ी नसें निकले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। इसका जो नियंत्रण होता है वह होता है कशेरुकी रज्जु में होता है। तो कशेरुकी रज्जु का काम यह होता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब क्या होगी, आने की तुरंत, यानी कि अचानक काम हो जाता है, तुरंत सोचना है, तुरंत कुछ पलके झपकाना है, तुरंत अचानक से कुछ भी काम होता है उसका काम करेगा कशेरुकी रज्जु ही करने का काम करता है। कि ऐसे में कुछ भी आ रहा सामने से तुरंत आके पलक मोड़ लेता है, कौन कंट्रोल करेगा, यही कशेरुकी रज्जु काम करता है तुरंत। वीडियो में अंत तक बने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।